सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में ये पहला अध्याय 14वां श्लोक है, जहाँ पे सुंदर तरीके से कहते हैं कि क्यों भगवान का नाम का जप करना चाहिए। तो उसमें वो कहते हैं, आपन्ना संस्मृतिम घोरम यद्नाम विवशो गृणाम यद बिभेति तथा साध्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सारे जीव जो है अनादिकाल से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं। और जैसे ही यहाँ पे लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है, विवशः। विवशः का मतलब है अनकॉन्शियसली। ऐसे बताते कि अगर हम लोग न जानते हुए भी अगर भगवान का नाम को ग्रहण करते, भगवान का नाम लेते हैं, तो इमीडिएटली तत्क्षण हम लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। और यहाँ पे और एक विशेष बात है, यहाँ पे लिखा है, भगवान के बारे में लिखा है, यद बिभेति स्वयं भयम। देखो ऐसा बताते हैं कि सबसे बड़ा भय जो है वो मृत्यु है ना। सबसे बड़ा भय दुनिया में मृत्यु है। क्यों सबसे बड़ा भय है? क्योंकि जैसे ही मृत्यु आता है, हम जिससे आकर्षित है वो सब कुछ छिना जाता है। हम पूरा जिंदगी भर जिसके लिए जिंदगी बिताते हैं, जो भी आकर्षण पैदा करते हैं ये दुनिया में, मृत्यु जैसे ही आता है सब कुछ छीन लेता है जी, जो हमारी इच्छा नहीं होती है। तो इसलिए सबसे बड़ा भय कहा गया है मृत्यु को। और यहाँ पे क्या लिखा है, यद विभेति स्वयं भयम। भगवान को कहा है, भगवान के सामने मृत्यु की देवता भी कांपने लगती है। ऐसे है भगवान, है ना। तो इसलिए यहाँ पे विशेष करके लिखा है कि सारे भय और सबसे बड़ा भय जो है मृत्यु, उससे भी हम लोग मुक्ति पा सकते हैं केवल भगवान का नाम ग्रहण करने से। तो यहाँ पे लिखा है अनकॉन्शियसली चैंटिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। मतलब न जानते हुए भी अगर हम लोग भगवान का नाम को लेते हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से भी मुक्त हो सकते हैं। तो अगर हम लोग जानते हुए, पूरा प्लानिंग करते हुए अगर भगवान के नाम को ग्रहण करेंगे, उनके महिमा को समझते हुए अगर भगवान के नाम को पुकारेंगे, तो क्या कहना, है ना। भगवान भी गीता में कहते हैं, स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। भगवान कहते हैं अगर कोई थोड़ा भी प्रयास करता है भगवान की भक्ति, देखो धर्म के बारे में कह रहे, और ये कलयुग का युग धर्म तो हम जानते हैं। कलयुग का युग धर्म है भगवान के नाम को पुकार। तो भगवान कहते हैं अगर थोड़ा भी कोई प्रयास करता है भगवान के नाम को पुकारने का, तो भगवान कहते हैं त्रायतो महतो भयात। महत भय मतलब मृत्यु से भगवान हमको बचा सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बार बार चर्चा करते हैं कि हमारे जीवन में भगवान के नाम को पुकारने के लिए हमको क्यों प्राधान्य देना चाहिए। देखो भगवान इतने दयालु है, अगर कोई अनजाने में भी अगर उनका नाम लेता है तो उसको महत भय से बचा सकते हैं। तो अगर कोई प्रेम से भगवान का नाम लेंगे तो निश्चित ही भगवान का नाम लेने का जो सर्वोत्तम उपलब्धि है वो है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। जो मनुष्य जीवन का परमोच्च लक्ष्य है वो हम लोग प्राप्त कर सकते हैं अगर हम लोग प्रेम से भगवान का नाम लेंगे। तो इसलिए बार बार हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि हमको प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन में भगवान का नाम लेने के लिए हमको प्लानिंग करना चाहिए। जैसे हम लोग रात को सो जाते हैं, सुबह कैसे जल्दी उठ के सबसे पहले भगवान का नाम कैसे ले सके, इसके बारे में हमको प्लानिंग करना चाहिए। बाकी तो प्लानिंग हम लोग करते रहते, खास करके संडे का प्लानिंग हमारा रहता है, छुट्टी का दिन होता है, उसके लिए प्लानिंग हम लोग करते हैं। बट भक्तों के जीवन में, एक साधकों के जीवन में
भगवान के नाम का जप करने के लिए प्लानिंग होना चाहिए। एक बार मैं सुना था, हम लोग यात्रा में जाते हैं, तो यात्रा में जो कुकिंग का टीम होता है, गौरांग प्रभु कहते थे, जिनका कुकिंग का सेवा सुबह जल्दी शुरू हो जाता है ना, ब्रह्म मुहूर्त भी शुरू हो जाता है। तो सारी कुकिंग को सेवा करने के लिए जो लोग आते हैं, उनके लिए ये खास करके सूचना होती है गौरांग प्रभु की तरफ से, कि अपना अपना जपा करके ही आना है। मतलब सोचिए कितना जल्दी उठ के जपा करते हैं वो लोग। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भक्तों के जीवन में जो ये कलयुग का युग धर्म है, हरिनाम संकीर्तन, उसके लिए हमको प्राधान्य देना चाहिए। और ऐसे प्राधान्य देते हुए अगर हम लोग भगवान के नाम को जपेंगे, तो निश्चित ही जो भगवान का नाम जो है हमें क्या देगा, भगवान को प्राप्त करेगा, भगवान के प्रेम को प्राप्त करेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग अनम्यूट करके 2 माला जप करेंगे।